एंड वेलकम टू लर्नोफाइल। और आज हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क शेड्यूलिंग को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं डिस्क शेड्यूलिंग होती क्या है। लेकिन डिस्क शेड्यूलिंग को पता करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि डिस्क क्या होती है। तो देखते हैं क्या होती है डिस्क। तो ये देखिए, ये होती है सर्कुलर ट्रैक्स। ये आपने देखे होंगे ना, डिस्क कोई भी सीडी या डीवीडी टाइप की चीज़ होती है। डिस्क और प्लेटर हैज़ अ सर्कुलर शेप लाइक सीडी और डीवीडी, यानी कि एक सीडी या डीवीडी जैसी इसकी शेप होती है। और डायमीटर इसका यूजुअली रेंज करता है 1.8 टू 5.25 के बीच में इसका डायमीटर होता है। दोनों सरफेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक डिस्क के कवर होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के। और इसमें क्या होता है, रीड राइट हेड अटैच होता है, रीड राइट हेड, जिसकी हेल्प से जो है हमारा डेटा जो है हम उस पर इनपुट भी कर सकते हैं और इससे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये डिस्क है, इसमें बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक्स हैं, दो इसमें शो हो रहे हैं आपको। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है सेक्टर्स में। ये होते हैं सेक्टर्स, ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ट्रैक्स में, ये बड़े वाले गोले क्या हो गए, ट्रैक्स हो गए। और इसमें जो ये इसके ट्रैक्स के भी छोटे छोटे पार्ट करे जाते हैं, इसे बोला जाता है सेक्टर। तो देखिए, रीड राइट हेड का काम क्या होता है। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप कोई सीडी या डीवीडी से गाने सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, या तो आप गाने सुन सकते हैं यानी कि रीड कर सकते हैं, या फिर उस पर कुछ लिख सकते हैं, यानी कि वो होती है ना जो इरेजेबल सीडीज, उसमें क्या होता है, डेटा जाके हम लोग उसको राइट भी कर सकते हैं, नए गाने उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो उसी को बोला जाता है रीड या राइट करना। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है एक रीड राइट हेड। ये हेड क्या होता है, इस सेक्टर पे फिर आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा, इसी की हेल्प से हम लोग रीड या राइट कर सकते हैं। तो आइए इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार डिस्क की। ये देखिए, रीड राइट हेड। तो पहले देखिए, ये इस सेक्टर पे था, इस ट्रैक में गया और इस सेक्टर पे है रीड राइट हेड। अब आगे जाना होगा इसे, तो क्या करेगा, ये इस सेक्टर पे पहुंच गया। मान लिया हमारा डेटा जो है वो इस सेक्टर में, यहाँ से इसे रीड करना है, तो ये क्या करेगा, आगे पहुंचेगा, घूम सीडी अंदर जाएगा, फिर सीडी घूमेगी, तो ये कहाँ तक पहुँच गया, इस वाले पोजिशन तक। तो ये इस टाइप से वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग टाइम्स। अब ये जो रीड राइट हेड है, इसी ये सब करने में, घूमने में और सेक्टर तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। तो देखिए, पहले क्या था, ये यहाँ पे था, रीड राइट हेड का एरो क्या था, यहाँ पे था। अब मान लीजिए हमारा डेटा जो है वो इस पे स्टोर है, तो इस पे क्या है, ये अभी क्या है, इस सेक्टर पे है। तो ये इस सेक्टर पे, इस ट्रैक पे पहुंचा कैसे, पहले क्या होगा, पहले ये जो होगा यहाँ पे होगा, तो ये सीढ़ी क्या हुई होगी, अंदर घूमी होगी, उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचा होगा, इस वाले ट्रैक पे। तो ये जो ट्रैक से ट्रैक तक, मतलब डिज़ायर ट्रैक तक जब पहुंच रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, सीक टाइम। अब इसमें भी क्या है, ये तो यहाँ पे अब क्या करेगी, सीडी रोटेट करेगी, तभी तो सीडी यानी कि इस डायरेक्शन में घूमेगी, तभी ये सेक्टर क्या होगा, इसके अंदर आएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, जब रीड राइट हेड सेक्टर तक पहुँच जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। इसे क्या बोला जाता है, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। जब डिज़ायर्ड सेक्टर तक पहुंचते हैं तो उसे बोला जाता है रोटेशनल लेटेंसी टाइम, और जब डिज़ायर्ड ट्रैक तक पहुंचते हैं तो उसे बोला जाता है सीक टाइम। अब सेक्टर तक पहुंचने के बाद क्या होगा, हम इस सेक्टर से या तो डेटा इनपुट करेंगे या फिर डेटा इससे आउटपुट लेंगे, यानी कि या तो इससे रीड करेंगे डेटा, गाने सुनने होंगे तो गाने सुनेंगे, या फिर इसमें गानों को भरते हैं ना, सीडीओ को इरेज करके उसमें गाने डाले जाते हैं, या तो इस पर राइट करें। तो इसको क्या बोला जाता है, डेटा ट्रांसफ़र टाइम। अब चलिए इसकी डेटा ट्रांसफ़र टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और सीक टाइम की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। उससे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा, तो डिस्क शेड्यूलिंग का काम क्या है। डिस्क शेड्यूलिंग का काम यही है कि मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेस आ गए, सबको उसी सीडी पे कुछ ना कुछ काम लिखना है या फिर उससे कोई डेटा चाहिए। तो डिस्क शेड्यूलिंग में क्या काम होता है, डिस्क शेड्यूलर डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को सबसे पहले जो है सीडी उस पर डिस्क अलॉट होगी, यानी कि कौन सबसे पहले आके रीड या राइट करेगा डिस्क पे। तो इसमें यही है, वो एक क्यू दे रखी है कि इनपुट आउटपुट की, जैसे ही कोई किसी को लिखना है या किसी को उसे रीड करना है, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले ट्रैक से कहाँ जाते हैं हम लोग, सेक्टर पे, और इस सेक्टर से कहाँ जाते हैं, डेटा तक। तो आइए देखते हैं। अब कहते हैं ट्रैक तक पहुंचने वाले टाइम को कहते हैं हम लोग सीक टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड ऑन द डिजायर्ड ट्रैक, यानी कि ट्रैक तक जब काम वो रीड राइट हेड मूव करता है तो उसे बोला जाता है सीक टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है TS, यानी कि सीक टाइम, उसका होता है m/n+s। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ ट्रैक्स ट्रांसफर, यानी कि कितने ट्रैक के तक वो ट्रांसफर्स हुआ, यानी कि कितने ट्रैक उसे कवर करने पड़े जब तक कि वो डिज़ायर्ड ट्रैक तक नहीं पहुँचा।
नेक्स्ट है एन कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर डिस्क के अकॉर्डिंग ये सेट होती है। एस होता है स्टार्टिंग टाइम, यानी कि कब उनने चलना स्टार्ट करा, रीड राइट हेड ने मूव करना कब स्टार्ट करा, तो ये फॉर्मूला होता है सीक टाइम का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोटेशनल लेटेंसी टाइम। रोटेशनल लेटेंसी टाइम क्या होता है, जब हम लोग डिज़ायर्ड सेक्टर तक पहुंचते हैं, तो डिज़ायर्ड सेक्टर तक पहुंचने वाले टाइम को क्या बोला जाता है, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। ये होता है ट्रैक से सेक्टर पहुंचने वाला। इसका फॉर्मूला होता है टी आर यानी कि रोटेशनल लेटेंसी टाइम, इसको डिनोट कर देंगे टी आर से, इक्वल टू 1/2r। ये किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, क्योंकि ये क्या होता है जब डिस्क हमारी घूमती है, रोटेट करती है, तो उसका टाइम निकालते हैं, तो आर क्या हो गया हमारा, रोटेशन स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि आर जो होती है वो रोटेशन की स्पीड होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसफ़र टाइम। ट्रांसफ़र टाइम का मतलब होता है कि डेटा हम लोग या तो उस डिस्क से रीड कर लें डेटा, या तो हम उस डिस्क से रीड कर लें या फिर उस डिस्क पे राइट कर लें, तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र टाइम। तो उसका फॉर्मूला होता है टी से इसको डिनोट करते हैं, B/RN। नीचे BR और N क्या होता है ये नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद टोटल एवरेज एक्सेस टाइम। एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है, इन तीनों टाइम्स यानी कि सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी टाइम और ट्रांसफ़र टाइम को मिला के प्लस कर देंगे, सम करेंगे, उसी को बोला जाता है टोटल एवरेज एक्सेस टाइम। ये इसके तीनों के फॉर्मूले इसके नीचे हैं, तीनों अलग अलग निकाल के प्लस करना है बस हमें, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो।